Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी दर्ज की गई थी। उस दौरान ब्लैक मार्केटिंग का गोरख धंधा भी शुरू हो गया था। ग्राहकों से ठगी के मामले भी खूब सामने आ रहे थे। ऐसा ही एक मामला साउथ दिल्ली में खाना चाचा रेस्टोरेंट का सामने आया था। इस मामले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्वालिटी को लेकर ठगी के आरोप लगे हैं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस जल्दी ही कोर्ट के समक्ष चार्जशीट फाइल करेगी। भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट कृषि कानूनों के समर्थन में उतर आया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश की अगुवाई में किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र में जनसभा करने का न्योता दिया। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को खुला चैलेंज दिया। हिमाचल प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक होता नहीं दिख रहा है। बेटियों को या तो गर्भ में ही मार दिया जाता है या फिर उन्हें पैदा होने के बाद लावारिस छोड़ दिया जाता है। ताजा मामला हिमाचल के सिरमौर जिले से है। जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला पेश आया है। मां ने एक बच्ची को जन्म देने के बाद खेत में गोबर के ढेर के पास फेंक दिया है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस से सूचना मिलते ही बच्चे को रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के भरतपुर में आईजी कार्यालय में नाबालिग रेप पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा केरोसिन डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। पीड़िता और उसके परिजन वारदात के कई महीने बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज हैं। उन्होंने इस संबंध में कई बार पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे तो आईजी कार्यालय परिसर में ये दिल दहला देने वाला कदम उठाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होने से पहले उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इसमें नीतीश कैबिनेट ने 5 प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें पुलिस अनुसंधान से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए अब पुलिस मुख्यालय में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल की सफलतापूर्वक काम करने के लिए 69 पद सृजित किए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान अब बढ़ती नजर आ रही है। पायलट समर्थकों ने मंगलवार को ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया। पायलट समर्थक विधायकों ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट करने के साथ ही लिखा कि पायलट आ रहा है। वहीं कुछ विधायकों ने भी सचिन पायलट के समर्थन में ट्वीट किए। एक ट्वीट के अनुसार सचिन पायलट वे नेता हैं जिन्होंने 5 साल तक राजस्थान में कड़ी मेहनत की और राजस्थान कांग्रेस को एक नई जिंदगी दी और अब पूरा राज्य उनका इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही ट्विटर पर हैशटैग पायलट आ रहा है ट्रेंड कर गया। वहीं एक ट्वीट में लिखा गया कि केवल किसानों के नेता सचिन पायलट ही राजस्थान का सही नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति निर्माण और सुधारों को लेकर एक ब्लॉग शेयर किया है। पीएम ने लिखा है कि केंद्र और राज्यों की भागीदारी ने महामारी के आर्थिक संकट से निपटने में राह दिखाई है। उन्होंने लिखा है कि कोविड महामारी के साथ साथ दुनिया भर की सरकारों को नीति बनाने में नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत अपवाद नहीं है। जन कल्याण के लिए रिसोर्स तैयार करना और उसे आगे बढ़ाना हमारे लिए भी बड़ी चुनौती है। मुंबई की एक अदालत ने 14 वर्षीय लड़की के अपहरण एवं यौन उत्पीड़न के मामले में पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एससी जाधव ने 25,000 रुपए के मुचलके और कई अन्य शर्तों पर 23 वर्षीय आरोपी की जमानत सोमवार को मंजूर कर ली।
आरोपी की ओर से पेश हुए वकील सुनील पांडे ने दलील दी है कि उनका मुवक्किल पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित है। इस सिंड्रोम से पीड़ित वयस्क पुरुष या महिला सामाजिक रूप से अपरिपक्व होती है। उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा होने जा रहा है। इसीलिए करीब 9 महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, इस बारे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े फैसले करने के लिए कवायद कर रही है। अगले हफ्ते से पार्टी की चिंतन बैठक शुरू होगी, जिसमें आगामी चुनावों के लिहाज से कई अहम बातें तय की जाएगी। उदाहरण के तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये भी इस बैठक में तय किए जा सकने की उम्मीद है। भाजपा के संगठन में प्रमुख भूमिकाएं निभाने वाले पदाधिकारियों की मौजूदगी में होने जा रही इस बैठक के बारे में कई खास बातें हैं, जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। दिल्ली के जामिया नगर से 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण करवा रहे एक बड़े गिरोह का पता चला। इसके साथ ही ये भी पता चला कि नोएडा में इन लोगों ने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया है। मामला सामने आने के बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने मामले में कड़ी कार्यवाही करने की अपील की है। साथ ही विहिप ने एक बड़ी मांग भी केंद्र सरकार के सामने रख दी है। विहिप ने केंद्र से आग्रह किया है कि धर्मांतरण के संबंध में एक कानून बनने की जरूरत है और इसे जल्द से जल्द लागू भी किया जाना चाहिए। क्या छोटा है? पावर बैंक है? बंटी जी भैया। गोलू भैया को पावर बैंक दिखाना। वो क्या है ना, मैं अपने बिजनेस का सारा काम फोन पे करता हूँ। अकाउंटिंग के लिए अकाउंट ऐप, बिलिंग के लिए बिलिंग ऐप, इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री ऐप और उधार के लिए उधार ऐप। छोड़, तू नहीं समझेगा। हाँ, मैं तो कैसे समझूंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी तो बहुत लंबी चलती है, क्योंकि इन सारे कामों को मैं एक ही मोबाइल ऐप में कर लेता हूँ। व्यापार के लिए व्यापार ऐप। व्यापार ऐप के साथ आसान तरीके से करिए बिलिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, पाइए जीएसटी रिपोर्ट्स और बनाइए अपना ऑनलाइन स्टोर। भैया पावर बैंक दूं या व्यापार ऐप से काम हो जाएगा?